हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। और क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में हर साल 1.2 बिलियन टन कचरा पैदा होता है। साल 2100 तक विश्व में 3.6 बिलियन टन कचरा पैदा होगा। गड्ढों में कचरा भरने पर हम कब तक निर्भर रह सकते हैं? क्या हो अगर हमें ज़्यादा जगह चाहिए हो तो? इसका कितना खर्च आएगा? और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा? और इसमें क्या गलत हो सकता है? आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट आकाश, और आज के एपिसोड में आप देखें कि क्या होगा अगर हम अपना सारा कचरा स्पेस में भेज दें। हमारे पृथ्वी पर पहले ही बहुत ही ज़्यादा कचरा है और स्थिति दिन ब दिन और भी बुरी होती जा रही है। हमने पहले के एपिसोड में देखा था कि क्या होगा अगर हम अपना सारा कचरा ज्वालामुखी में फेंक दें, परंतु ज्वालामुखी में फेंकना एक सही विचार नहीं था। तो ऐसे में क्या हम अपने सारे कचरे को अंतरिक्ष में भेज दें? और क्या ये इतना आसान भी होने वाला है? हम अंतरिक्ष में तो 1950 से ही जाने लगे हैं। ऐसे में ये कर पाना पहले से ज़्यादा आसान है। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। हम अपना सारा कचरा अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, पर ये यकीनन उतना आसान नहीं होगा। ये बहुत ही महंगा प्रयास होगा, जिसमें हर साल कई मिलियन रॉकेट को लॉन्च करने की आवश्यकता होगी, जो कि न सिर्फ हमारे ग्लोबल वातावरण को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि फ्यूचर में स्पेस की यात्रा में बाधा भी पैदा करेगी। और ये तब जब सब हमारे प्लान के मुताबिक होगा। अंतरिक्ष युग की स्टार्टिंग से अब तक 5038 रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किए जा चुके हैं। अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हम नेपच्यून प्लैनेट तक यान भेज चुके हैं। साल 2018 में नासा ने सूर्य के बाहरी वायुमंडल पर भी एक यान भेजा था। इसके मुताबिक हमारा सोलर सिस्टम इस काम के लिए बिल्कुल तैयार है। पर यह काम होगा कैसे? एक आर्यन 5 रॉकेट 7000 किलोमीटर तक का भार धरती की कक्षा में एक स्थिर बिंदु तक ले जा सकता है। इसमें लगभग $200 मिलियन की लागत आती है। पर जैसे कि वर्ल्ड में हर साल 1.2 ट्रिलियन केजी का कचरा पैदा होता है, इसलिए इस धरती को कचरा मुक्त करने के लिए हमें ऐसे 168 मिलियन आर्यन 5S रॉकेट हर साल लॉन्च करने होंगे। और इन सब पर हर साल करीब 33 क्वाड्रिलियन डॉलर का खर्च आएगा। हमें ऐसा करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। और क्योंकि अभी विश्व का GDP 77 ट्रिलियन डॉलर है, इसलिए हम अभी पीछे हैं। हम सिर्फ पैसों से ही नहीं, साधनों से भी पीछे हैं। 2017 में 91 ऑर्बिटल रॉकेट्स लॉन्च किए गए, जो कि सुनने में भले ही ज़्यादा लगे, पर ये 168 मिलियन लॉन्चेज के सामने कुछ भी नहीं है। रियली में अगर हमें अपना कचरा स्पेस में भेजना है तो हमें बहुत सारे नए स्पेस पोर्ट्स और लॉन्च पैड्स बनाने होंगे, वो भी बहुत जल्द। मान लें हम किसी तरह इस ढांचे को तैयार कर लेते हैं, फिर भी कुछ चीजें हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। रूस की सोयूज अंतरिक्ष लॉन्च प्रणाली अभी तक का सबसे सफल प्रणाली है। इसकी सफलता दर प्रति 1000 लॉन्चेज के लिए 97% है। अगर हम 168 मिलियन लॉन्चेज के साथ कुछ विपरीत परिस्थितियों को लेकर चलें, जब हम एक रॉकेट 7000 केजी कचरा वाले ले जा रहे होंगे, तो सिर्फ 3% की असफलता दर ज़्यादा दिलासा नहीं देती, है ना? एक साल में कुछ असामान्य दुर्घटनाओं का हमारे वायुमंडल, महासागरों और हमारे मिट्टी पर बहुत भयानक असर पड़ेगा। इसके साथ ही उस जान माल के नुकसान का भी सोचे जो तब होगा जब आसमान से प्लास्टिक और भारी धातुओं की वर्षा होगी। तब क्या होगा जब एक असफल रॉकेट पूरे अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेस्ट ले जाएंगी? तब क्या होगा जब इस स्पेस वेस्ट प्रोग्राम से होने वाली दुर्घटनाएं और रेडिएशन हमारे धरती को रहने लायक नहीं छोड़ेंगी? क्या हम इससे बच पाएंगे? 1978 में नासा के एक साइंटिस्ट डोनाल्ड जे केसलर ने ये थ्योरी दिया था कि समय के साथ अंतरिक्ष में मलबा इतना बढ़ जाएगा कि हमारे सैटेलाइट्स धरती की कक्षा से बाहर नहीं जा पाएंगे। हम एक जहरीले दुनिया में अपने ही कचरे से घिर कर सड़ना शुरू हो जाएंगे। हम ये सोचना पसंद नहीं करते कि आखिर हमारा कचरा कहाँ जाता है। बस खुश हो जाते हैं कि हमारे कचरा हमारे सामने से गायब हो गया है। बेशक हम इसे असल में गायब नहीं कर सकते, और ना ही इसे हम स्पेस में इस उम्मीद के साथ भेज सकते हैं कि वो चला जाएगा, क्योंकि क्या होगा अगर वो वापस आ जाए तो? वैसे ये एक दूसरे एपिसोड की कहानी लगती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।